बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और बहुत सारे इबहाम अभी भी मौजूद हैं, बहुत सारे ख़दशात अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ इसलिए किया कि PMLN जो है वो ऑलरेडी अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। मरीम नवाज़ साहिबा उस कैंपेन को लीड कर रही हैं और लगातार उनकी कैंपेन आगे बढ़ रही है। अब इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की कैंपेन चलानी है, उसके लिए जो वो पहला जलसा करेंगे वो करेंगे हफ्ते वाले दिन। आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं या मैंने रिकॉर्ड की है तो हफ्ते वाला दिन है, और जो नेक्स्ट वीक में हफ्ता आएगा 7 दिन के बाद इमरान खान साहब का पहला जलसा होगा तब। और ज़्यादा इम्कानात ये है कि वो मियाँ वाली से अपनी कैंपेन का आगाज़ हमेशा करते हैं और वहीं से शायद अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। ख़बरें कुछ और भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 1 घंटे से ज़्यादा इमरान खान साहब ने खिताब किया है। इस 1 घंटे से ज़्यादा खिताब के अंदर एक मुख्तलिफ आदमी हमें नज़र आया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखें, इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जितना भी पॉलिटिकल मामला चल रहा था, उसमें वो एक रजीम चेंज होने के बाद जो नए स्टेक होल्डर्स आए थे उनके साथ एक लड़ाई में थे और हुकूमत के साथ उनका एक झगड़ा चल रहा था और इलेक्शन में वो जाना ज़रूर चाहते थे, लेकिन इलेक्शन वाली बात उनको नज़र नहीं आ रही थी। वो एक नेगेटिविटी के अंदर थे कि हमें मारा जा रहा है, हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, हमें गिरफ़्तार किया जा रहा है, हम पर केसेस बनाए जा रहे हैं। तो वो इन चीज़ों से लड़ रहे थे और तमाम वो चीज़ें बेनकाब करने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी हुकूमत जाने के बाद आई। लेकिन आज अगर आप इमरान खान साहब की तकरीर को गौर से सुने और पूरा सुने, आप सुन सकते हैं, हमारे पेज पे अभी भी पड़ी हुई है, तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये एक ऐसे आदमी की तकरीर है जो हुकूमत में आने की प्लानिंग कर रहा है। एक ऐसे आदमी की तकरीर है जो ये बता रहा है कि वो हुकूमत में आएगा तो क्या करेगा, क्योंकि अब बड़े सवालात कुछ और पूछे जाने शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब एक कदम हमेशा आगे चलते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का तजुर्बा बहुत ज़्यादा होगा और उनकी सियासत भी बहुत पुरानी होगी और रवायती हथकंडे भी उनको आते हैं और बूथ पॉलिश के ज़रिए से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अच्छा कंट्रोल भी किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब उनसे एक कदम आगे चलते रहे हैं और उन्होंने सियासत में बहुत कुछ सीख कर और बहुत कुछ नया भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब इमरान खान साहब ने वो सवालात जो आने वाले दिनों में उनसे पूछे जाएंगे, उनके जवाबात आज के इस अपने खिताब में दिए हैं। इमरान खान साहब का खिताब मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन सुन रहे थे और बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी जहाँ पे उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च किया है। इलेक्शन मुहिम में इमरान खान साहब ने 2-3 चीज़ें तो क्लियर की। एक तो लाहौर के उम्मीदवारों के हवाले से एक खबर चल रही थी कि उनके नाम फाइनल कर दिए गए हैं। वो खबर गलत थी। तकरीबन उम्मीदवार कमोबेश यही होंगे, लेकिन लोगों को आइडिया है कि यही उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिलेंगे। लाहौर जैसे शहर के अंदर बहुत क्लियरिटी है, चंद एक को छोड़ के बाकी सब वही हैं जिनको टिकट मिलेंगे। और वो खबरें छापी गई कुछ ख्वाहिशात की बिना पे, कुछ तजर्बे की बिना पर, कुछ अंदाज़ों की बिना पर और कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर मीडिया ने इस खबर को छापा है। तो वो बहुत करीब करीब है हकीकत के। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया और ये जो खबर है ये विदाउट अनाउंसमेंट है, अभी तक फाइनलाइज किया नहीं गया। हाँ, जो लोग फाइनल होने हैं उसके बहुत करीब है ये खबर। अब इमरान खान साहब ने एक बात की है कि इस मरतबा टिकट सारे मैं खुद दूंगा। एक बहुत बड़ा फैसला है। 17 जुलाई 2022 में जो इलेक्शन हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 75% कामयाबी हासिल की थी, उस इलेक्शन में तमाम टिकट इमरान खान साहब ने खुद बांटे थे और जो टिकट उन्होंने खुद बांटे उसके नतीजे में उन्हें कामयाबी मिली। इमरान खान साहब जब खुद फैसला करेंगे, खुद इंटरव्यूज़ करेंगे, खुद लोगों के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा, उनको आइडिया है। पंजाब में आधी नशस्तों के ऊपर उनके पास उम्मीदवार पहले ही मौजूद हैं जो उनके अपने लोग थे, जो उनको छोड़कर नहीं भागे, जो उनके साथ खड़े रहे। उनको तो इमरान खान साहब टिकट दे देंगे। और कुछ ऐसे इलेक्शन हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे भी वही उन्हीं को टिकट मिलेगा जिन्होंने इमरान खान के साथ वफादारी की है। अब खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें कुछ यानी नशस्तें जो हैं वो कम नशस्तों पे फैसला करना पड़ेगा, पंजाब में ज़रा ज़्यादा फैसला करना पड़ेगा।
जहां से PMLN के लोग जीते थे वहां पे नए उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास अवेलेबल हैं। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट का वो वैल्यू नहीं था जो इस वक्त है, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट का वो वैल्यू नहीं है जो इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ का है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि फैसले मैं खुद करूंगा। पिछली मरतबा टिकट बेचे गए थे या मुख्तलिफ सौदेबाजियाँ की गई थी और ये बात सबको पता है। ख़ास तौर पे वस्ती पंजाब में जानबूझकर इमरान खान साहब की पार्टी को कमज़ोर किया गया और कुछ ताकतवर लोगों की मुदाखलत भी उसके अंदर शामिल थी। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी 2-3 धड़े बने हुए थे और उन्होंने बंदर बांट करके अपने अपने बंदे एडजस्ट कर लिए थे। उन बंदों का ग्राउंड के ऊपर कोई वैल्यू ऐसी नहीं थी और फिर वो लोग इलेक्शन हार गए। कुछ लोगों ने पैसा भी खर्च किया था आखिरी इंतखाबात के अंदर जो 2018 में हुए थे, लेकिन 2022 का तजुर्बा इमरान खान साहब का ठीक रहा। तो उन्होंने कहा टिकट मैं खुद दूंगा, ना कोई सिफारिश मानूंगा, ना कोई मुझे लालच है। और इमरान खान साहब ने कहा कि 10 दिनों से लेकर 14 दिनों के बीच में तमाम जो टिकट्स हैं वो मैं बांट दूंगा। अब ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में टिकट बांट दिए जाएंगे। पहले मरहले में इमरान खान साहब पंजाब के टिकट्स को फाइनल करेंगे। उसकी वजह यह है कि पंजाब में इंतखाबात फाइनल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया जाता है क्या नहीं होता, उस हवाले से खबर है वो आपके साथ शेयर करता हूं। बल्कि अभी बताया तो आपको मैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस हवाले से गवर्नर ने अभी तक उस ख़त को खोला नहीं है। गवर्नर का ये कहना है कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजा गया ख़त है वो मैंने देखा नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ख़त मेरे नहीं बल्कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर है जो छुट्टी पर हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीर को ड्यूटी पर आएंगे तो लेटर खोलेंगे और पढ़ूंगा, लेटर पढ़ लूँ तो इसका जवाब भी देंगे। देखिए गवर्नर के नाम के ऊपर जो लेटर आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तो फैसला नहीं करना ना कि इलेक्शन कब होना है, किस तरीके से डेट दी जाए, कौन सी डेट मुनासिब है। वो फैसला तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने करना है। लेकिन क्योंकि वो रिश्तेदार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, तो उनको कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातों का पास भी रखना होगा। अभी क्योंकि बहुत सारा टाइम दरकार है डिस्कशन के लिए और डिस्कशन इस वक्त की जा रही है। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर स्टेक होल्डर इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए भी परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंतखाबात जाकर अक्टूबर नवंबर में होंगे, तब तक नवाज शरीफ को कोई अदालत के ज़रिए से रिलीफ दिलवाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके मामला सीधे किए जाएंगे और फिर उनको वापस पाकिस्तान बुलाया जाएगा। इस बीच में इमरान खान साहब को नायल किया जाएगा और उनका पत्ता साफ़ करके दिया जाएगा, जैसा कि नवाज शरीफ साहब से मुबैना तौर पे वादा किया गया है और तहरीरी वादा किया गया है इमरान खान साहब के बकौल। अब देखना यह है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस लेटर को क्यों नहीं खोल रहे। वो इसलिए नहीं खोल रहे कि उनको ये कहा गया कि ज़रा हम डिस्कस कर लें, हमें टाइम गेन करना है। तो मंडे तक का टाइम गेन किया गया है। कल संडे है और परसों मंडे है। मंडे को तो तारीख देनी पड़ेगी या बात आगे करनी पड़ेगी या कोई ख़त का जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए अभी गुंजाइश निकाली जा रही है। बहरहाल इमरान खान साहब ने खुद टिकट बांटने का फ़ैसला किया है, ये एक अच्छा फ़ैसला है। और एक उन्होंने बात की है कि पिछली मरतबा जिन लोगों को हमने टिकट नहीं दिए वो खुद इलेक्शन में खड़े हो गए थे और ये नामुनासिब बात है, इसकी अब हम मुखालफत करेंगे। देखिए पिछली मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरीना कारकुनों को जब टिकट नहीं मिले और उन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम किया हुआ था तो वो इलेक्शन लड़ने खुद चले गए थे। इस मरतबा इमरान खान साहब को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अपने कारकुन हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो उन्हें टिकट देंगे तो फिर वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया हुआ है, सर्वेस तकरीबन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने मुकम्मल करवा चुकी है। आज की इमरान खान साहब ने तकरीर के अंदर वो जो सवालात उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में कि आप अगर आ गए तो मईशत को कैसे ठीक करेंगे, आप अगर आ गए तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप अगर आ गए तो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल की दलदल से कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने तफसीली बातचीत की है। यानी एक ऐसे शख्स की बातचीत लगती है जो ये तय कर चुका है कि वो हुकूमत में आने वाला है और वो अपना एक पूरा प्लान दे रहा है। इमरान खान साहब ने पहले तो जो महंगाई की गई है उसके बारे में तमाम तफसीलात बताई कि महंगाई कैसे की गई है, कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, किस तरीके से ये महंगाई हुई है और किस लेवल पे महंगाई हुई है, एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका सलूशन क्या है। सलूशन में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब भी यही समझते हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी यही समझती है। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती ज़रूर है लेकिन वो इसका हल नहीं करना चाहती। हर
करने के काबिल नहीं रही। वजह यह है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इलेक्शन की तरफ लेकर जाती है तो पीडीएम की 13 जमातें एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देना शुरू हो जाएगी, बुरा भला कहना शुरू हो जाएगी। वो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अवाम की बहुत बड़ी तादाद को खो चुके हैं। अगर वो पीडीएम की जमातों को भी अपने खिलाफ कर लेंगे तो पाकिस्तान के अंदर उनका नाम लेवा कोई भी नहीं रहेगा। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस खेल से अभी बाहर रखना चाहती है, लेकिन उनको इस बात का आइडिया है और मैं आपको ये पक्की बात बता रहा हूँ, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का मुआशी मसला है। दूसरे नंबर पे जो मसला है वो सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन इन दोनों मसलों का हल जिस मसले के अंदर है वो सियासी मसला है। यानी पहले नंबर पे सियासी मसला इसलिए आ जाता है कि जब तक आप सियासी मसला हल नहीं करेंगे, पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक आप मईशत को ठीक नहीं कर सकेंगे, तब तक आप सिक्योरिटी के मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पूरी तरह से इदराक है, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद इस सिचुएशन में अपने आप को पहुंचा चुके हैं कि अब वो किसी भी चीज़ के अंदर दखल अंदाजी करने के काबिल ही नहीं रहे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करते रहते हैं कि इमरान खान को रोकने की कोशिश करते हैं कि कुछ करके इमरान खान को रोका जाए और ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी हमायत किसी तरह अपने साथ बरकरार रखी जाए। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये बताया कि वो उनके पास क्या हल है मईशत को ठीक करने का। एक तो सियासी इस्तेहकाम उन्होंने भी कहा और बाकी सब लोग भी ये मानते हैं कि सियासी इस्तेहकाम अगर होगा तो हालात ठीक होंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी पार्टी बहुत हद तक बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में डॉलर की ज़रूरत है, हमें वो तमाम तरीके अपनाने होंगे जिनसे हम पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद डॉलर है उसको बचाएं और उसका इस्तेमाल कम करें, यानी डॉलर्स को अपने पास महफूज करें। और दूसरा वो तमाम तरीके करने होंगे जिनके ज़रिए से बाहर से डॉलर्स आएँ। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कंटिन्यूसली कम हो रही हैं। फरवरी के महीने के अंदर बहुत बदतरीन कारकर्दगी रही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की और लगभग 30% से ज़्यादा का मैं पढ़ रहा था कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कम हुई हैं फरवरी के महीने में। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पाम ऑयल हम बहुत बड़ी मिकदार में जो खाने का तेल है उसको हम बाहर से मंगाते हैं। हमने जैतून का एक पॉलिसी शुरू की थी, अब हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा जंगल और बागात जैतून के लगे हैं। वो पॉलिसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उन्होंने कहा कि हमें ये देखना है कि हम दुनिया को क्या सेल कर सकते हैं, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को हर हाल में बढ़ाना है, एक्सपोर्टर्स को सहूलतें फराहम करनी है। और टूरिज़म की इंडस्ट्री को इमरान खान साहब ने कहा कि हद से ज़्यादा हमें आगे ले जाना चाहिए। आईटी के शोबे में इमरान खान साहब ने कहा कि हमें बहुत काम करना है। इंडिया जो है उसकी आईटी एक्सपोर्ट्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने आज ये बात की है। उन्होंने तो फिगर्स बताए, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपली ये कह देता हूँ कि जितने का सऊदी अरब तेल बेचता है ना, उससे ज़्यादा का इंडिया जो है वो आईटी बेचता है। और पाकिस्तान इंडिया के बिल्कुल साथ मुल्क का एक मुल्क है और पाकिस्तान के पास नौजवानों की तादाद भी ज़्यादा है, पोटेंशियल भी बहुत है, एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन पॉलिसीज़ ठीक ना होने की वजह से पाकिस्तान जो है वो आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर अपना शेयर नहीं ले पा रहा। पाकिस्तान 10-15 अरब डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट कर सकता है अगर पाकिस्तानी मेहनत करें और इस शोबे के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए और इसके कवानीन को ठीक किया जाए और इसके लिए एक बेहतर पॉलिसी बनाई जाए। डिफरेंट चीज़ें इमरान खान साहब ने इसके बारे में कही हैं, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कही कि अभी भी इमरान खान साहब की बातों से ऐसा लगता है और उन्होंने ये बात की है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात एक साथ हों और इसके लिए अगर बातचीत की जाए तो वो उसके लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सियासतदान कभी भी बातचीत से भागता नहीं है, मैं हर तरह की बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा क्योंकि उसके अंदर पैसा मेरा नहीं लूटा गया, पैसा इस मुल्क का लूटा गया है। तो मेरे पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तानियों का पैसा लूटने वालों के साथ मैं कोई डील कर लूँ, तो वो नहीं होगा। हाँ, जो पॉलिटिकल मामलात हैं पाकिस्तान में, जमहूरी मामलात हैं, आगे बढ़ने के हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब के पास जब पैगाम लाए थे कुछ लोग, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि 3 चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मैं अभी तैयार हूँ। नंबर 1, आप मिसाके मईशत कर लें, तय कर लें कि पाकिस्तान की मईशत आइंदा 10 साल 20 साल कैसे चलेगी, जो भी हुकूमत आएगी वो उसी के ऊपर चले, मैं तय करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा था इंतखाबात का एक पूरा सिस्टम बना लिया जाए, ये तय किया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तान में कैसे होंगे और जो इंतखाबात होंगे उनकी रिफॉर्म्स क्या होंगी और फिर किसी को उनके ऊपर शक नहीं होना चाहिए, उसका भी एक तरीकाकार बनाया जाए। तीसरी चीज़ इमरान खान साहब ने कहा था कि फ़ौज का जो सियासत के अंदर किरदार है उसको कैसे माइनस किया जाए, उसके ऊपर भी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो ये 3 वो मसाइल हैं जिनको बिल्कुल हल होना चाहिए पाकिस्तान में। और जो आर्मी चीफ़, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला है, इमरान खान साहब ने उस दिन ये भी कहा था कि वो भी रिजॉल्व होना चाहिए
अब ये जो बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक साथ इंतखाबात होने चाहिए, इस पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू शुरू हो गई है। आसिफ अली जरदारी साहब ये बात जानते हैं कि अगर सिंध के अंदर अकेला इलेक्शन होगा बाद में अलग से, तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बहुत दिक्कत और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी धांधली करना, क्योंकि सिर्फ सिंध की सूबाई असम्बलियों के ऊपर इलेक्शन हो रहा होगा और कौमी असम्बली का इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहा होगा, तो सिंध के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और इसमें धांधली करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंटीरियर सिंध के अंदर झुड़लू फेरना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो लोग ये चाहते हैं कि सारे इंतखाबात इकट्ठे हों ताकि जहाँ जहाँ पे दाव लगे वो दाव लगा लिया जाए और जितनी सीटें मैक्सिमम निकाली जा सकें वो निकाल ली जाएं। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सेट किया हुआ है टारगेट कि वो सिंध के अलावा पंजाब से अपनी सीटों की तादाद में इजाफा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। जो कुछ उनके साथ जामपुर में हुआ है NA 193 में, वो ये बता रहा है कि पहले से भी कम उनकी मकबूलियत है। 2018 में उन्होंने 7 नशस्तें जीती थी सूबाई मखसूस में लाके, तो इस मरतबा शायद उनको वो भी ना मिलें। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा है कि इमरान खान एक इलेक्शन पर संजीदा हैं तो उनसे बात हो सकती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सियासी कुव्वतें नहीं, कोई और है इमरान खान साहब जिनसे मुखातिब हैं, और वो तो मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था कि इमरान खान साहब ने बात कैसे की और किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात हुई। अगर आर्मी चीफ इमरान खान को मिलना चाहेगा तो इमरान खान मिलेगा, उससे क्यों नहीं मिलेगा, और मिलना चाहिए। अच्छा, सियासतदान हैं तो सियासी कुव्वतों से बात करें, जिनसे बातचीत के लिए मरे जा रहे हैं वहाँ से जवाब नहीं मिलता। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार है और मकबूलियत का बुखार जल्द उतर जाएगा इमरान खान साहब का, ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को टारगेट करने वाले का एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है, और एक चीज़ जो ख़ास है इस पूरे राना सनाउल्लाह साहब के बयान में वो ये है कि इमरान खान साहब एक इलेक्शन पर संजीदा हैं तो उनसे बातचीत हो सकती है। देखिए, ये पाकिस्तान की वैसे कामयाबी होगी अगर एक इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में, चाहे वो मई में हो जाए या जून में हो जाए या बजट के फ़ौरन बाद हो जाए या बजट के पहले हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में अगर एक इलेक्शन हो जाता है तो ये पाकिस्तान की एक कामयाबी होगी। और तमाम सियासी जमातें जब एक साथ इलेक्शन में जाएंगी तो फिर वो जो एक इन्फ्लुएंस होता है, यानी पहले सूबों में इलेक्शन हो रहा है तो वफाक में PDM की हुकूमत है, ये कहेंगे PTI वाले की हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। बाद में जब वफाक का और सिंध का इलेक्शन हो रहा होगा तो सूबों के अंदर PTI की हुकूमत होगी, तो वो कहेंगे जी हमारे साथ ज़्यादती है। तो बेहतर ये है कि एक साथ इलेक्शन करवाया जाए पाकिस्तान में और एक साथ मौका दिया जाए सबको कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जितना न्यूट्रल रोल प्ले करेगा पाकिस्तान के लिए उतना बेहतर होगा। तो ये बुखार उतर गया है PDM का भी, कि वो जो एक अकड़ थी कि हमने बात ही नहीं करनी, हमने चलना ही नहीं है, वो अब इस बात पे आ गए हैं कि एक इलेक्शन करवा लिया जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।